हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगल एंड डिस्टेंस इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो हम जानते हैं कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से कि मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा बीटा इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म अल्फा इनटू नॉर्म बीटा। ये चीज हम कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से जानते हैं। तो अगर हम दोनों ही साइड्स को रीअरेंज करें सो हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से, नॉर्म अल्फा इनटू नॉर्म बीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। ऑलराइट, अब अगर हम यहाँ पर इसका स्क्वायर लें, वो भी लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर 1 ही होगा। बट अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो इसका स्क्वायर रूट हमें क्या मिलेगा, इसका जो स्क्वायर रूट होगा, अब जब इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं बोथ साइड्स का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 दो हमें मिलेंगे। एक तो क्या हो सकता है, +1 हो सकता है, एंड एक हो सकता है -1। इन अदर वर्ड्स, जैसा कि हम आप जानते हैं, अगर हम कहते हैं कि मॉड x इज लेस देन a, मॉड a मान लीजिए मॉड x इज लेस देन a बोलते हैं जब, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है -a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू a। तो वही चीज हम यहाँ पर भी कह रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये चीज कह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि -1 इज लेस देन इक्वल टू inner product alpha comma beta upon norm alpha into norm beta, इसका पूरा होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट लेस देन इक्वल टू 1। हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। अब -1 से लेके 1 हम जानते हैं साइन एंड कॉस की जो रेंज होती है। ऑलराइट, -1 एंड 1 इन्हीं दो वैल्यूज के बीच में साइन एंड कॉस की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो अब हमें साइन यूज करना चाहिए या कॉस यूज करना चाहिए? हम कॉस यूज करेंगे। व्हाई? बिकॉज देखिए, साइन जो होता है, साइन -1 का होता है -π/2 पे या फिर 3π/2 पे, एंड पॉजिटिव कहाँ होता है, π/2 पे। तो अगर हम साइन यूज करेंगे तो -π/2 एंड 2π/2 हमें रेंज मिलेगी, बट ये स्टैंडर्ड रेंज नहीं है। स्टैंडर्ड रेंज हम चाहते हैं 0 से लेकर पाई के बीच में मिले। सो कॉस 0 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, एंड जो हमारे पास cos पाई होता है वो -1 होता है। ऑलराइट, तो यानी कि हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं एक एंगल थीटा से, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई। ऑलराइट, बिकॉज -1 इज लेस देन इक्वल टू cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, ये हमेशा रहेगा इस रेंज के अंदर। ऑलराइट, सो हम कह सकते हैं कि angle between vector alpha comma beta is given by cos theta is equals to mod of norm alpha comma beta upon norm alpha into norm beta। ये हमारे पास एंगल दिया जाएगा, एंगल थीटा, जो भी दो वेक्टर्स अल्फा कॉमा बीटा है उनके बीच एग्जिस्ट कर रहा है वो। सो ये तो हुई एंगल की बात। एंगल के बारे में बस इतनी ही बात है। अब मेन बात जो है हमारी वो है डिस्टेंस की। ऑलराइट, नॉट डिस्टेंस के बारे में जब हम बात करें तो डिस्टेंस से आपके दिमाग में आना चाहिए मेट्रिक स्पेस। बिकॉज हम जहां पर लीनियर स्पेस में, वेक्टर स्पेस में डिस्टेंस को लेकर आते हैं, वहां पर हम कहीं ना कहीं मेट्रिक स्पेस की बात कर रहे होते हैं। सो मेट्रिक स्पेस के अंदर, जैसा कि नॉन वेक्टर स्पेस में मैंने कहा था आपको कि एक वेक्टर स्पेस के अंदर एक ऐसा फंक्शन जो उन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे उसे नॉन कहते हैं। उसी तरीके से मेट्रिक स्पेस के अंदर, आई मीन किसी भी वेक्टर स्पेस के अंदर अगर कोई फंक्शन है, अगर जिसे हम डी नाम से बोल रहे हैं, एंड वो कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, तो उसे हम डिस्टेंस फंक्शन बोलते हैं। ऑलराइट, सो हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस में पाया कि अगर हम नॉर्म अल्फा माइनस बीटा लें तो वो जो फंक्शन है ये कहीं ना कहीं डिस्टेंस फंक्शन की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए हमने कहा कि जो अल्फा एंड बीटा दो वेक्टर्स हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस में, उनके बीच का डिस्टेंस हम इससे डिनोट करेंगे, डी अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू नॉन अल्फा माइनस बीटा। अब यही चीज हम प्रूव करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये डिस्टेंस फंक्शन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। जो मैट्रिक स्पेस डिफाइन करने के जो हम डिस्टेंस फंक्शन बोलते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो आइए देखते हैं। सो in an inner product space V,
जहां पे f इज इक्वल्स टू c और r, जो डिस्टेंस अल्फा कॉमा बीटा है इट इज डिफाइंड एज नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा। नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा यानी कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा। ये नॉर्म की डेफिनेशन हम जानते हैं। ऑलराइट, नाउ हमें प्रूव करना है कि ये डिस्टेंस फंक्शन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो पहली प्रॉपर्टी सबसे पहले हम लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो डिस्टेंस अल्फा कॉमा बीटा है वो हमेशा हमारे पास रहना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब हम जानते हैं डिस्टेंस अल्फा कॉमा बीटा क्या है हमारे पास, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा है। एंड नॉर्म बाय डेफिनेशन क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। पहली प्रॉपर्टी तो आपके पास नॉर्म की डेफिनेशन से ही सेटिस्फाई हो गई। अगर सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी कि डी अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा इक्वल्स टू बीटा। अब इसे प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ क्या होगा, डी अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू 0 यानी कि नॉर्म अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। ये हम कह सकते हैं। ये कब होगा, ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 हो, बिकॉज हम जानते हैं कि नॉर्म अल्फा इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा इक्वल्स टू 0। ये इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी होती है, नॉर्म की प्रॉपर्टी होती है। अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 है यानी हम कह सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू बीटा। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा इक्वल्स टू बीटा। एंड ये सभी प्रॉपर्टीज फिजिकल डिस्टेंस की तो है। अगर आप कोई मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके से स्केल है, आप इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, इसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, ये 0 कब होगा, जब ये पॉइंट आपके पास ए है, इसी पॉइंट के ऊपर आपके पास पॉइंट बी है। जब दोनों पॉइंट एक ही है तभी डिस्टेंस 0 होगा। तो ये सभी वो डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास डी अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू डी बीटा कॉमा अल्फा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ना सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देखनी है हमें। नॉर्म अल्फा माइनस बीटा क्या होगा हमारे पास, इक्वल्स टू -1 अगर हम कॉमन लें तो -1 इंटू बीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं हम। नॉर्म की प्रॉपर्टी में हमने प्रूव किया था कि अगर कोई स्केलर है, -1 एक स्केलर ही है, फील्ड का एलिमेंट है, a इंटू अल्फा है, उसे मॉड a इंटू अल्फा लिख सकते हैं, नॉर्म अल्फा। मॉड -1 इंटू नॉर्म बीटा माइनस अल्फा। लेकिन मॉड -1 क्या होगा, मॉड -1 तो 1 होगा। नॉर्म बीटा माइनस अल्फा मिल रहा है। नाउ नॉर्म अल्फा माइनस बीटा क्या था हमारे पास, डिस्टेंस अल्फा कॉमा बीटा। एंड नॉर्म बीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बीटा कॉमा अल्फा बाय डेफिनेशन। ये हमारे पास डिस्टेंस इक्वल हो गया। कहने का मतलब आप पॉइंट ए लीजिए एंड आप पॉइंट बी लीजिए, आप पॉइंट ए से बी में डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए या फिर आप पॉइंट बी से ए में डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, बात तो एक ही है। 10 सेंटीमीटर है तो 10 ही रहेगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। ऑलराइट, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि डी अल्फा कॉमा बीटा इज लेस देन इक्वल टू डी अल्फा कॉमा गामा प्लस डी गामा कॉमा बीटा। ऑलराइट, ये होती है हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अगेन ट्राइंगल इनइक्वालिटी हम लास्ट वीडियो में प्रूव कर ही चुके हैं, उससे ये हो जाएगा। डी अल्फा कॉमा बीटा क्या होगा, नॉर्म अल्फा माइनस बीटा। इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस गामा प्लस गामा माइनस बीटा। माइनस एंड प्लस गामा हमने किया है यहाँ पर। अब इसे आप पूरा एक वेक्टर मानिए, इसे आप पूरा दूसरा वेक्टर मानिए, तो हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी का यूज कर सकते हैं एंड कह सकते हैं दिस विल बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म अल्फा माइनस गामा प्लस नॉर्म गामा माइनस बीटा। ऑलराइट, ये तो क्या हो गया, डी अल्फा कॉमा बीटा, एंड ये क्या हो गया हमारे पास, लेस देन इक्वल टू डी अल्फा कॉमा गामा, एंड ये हमें किसकी डेफिनेशन दिख रही है, डी गामा कॉमा बीटा की। ये हमारे पास हो गई ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूफ। ऑलराइट, डिस्टेंस फंक्शन के लिए। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि डी अल्फा कॉमा बीटा जो होगा आपका वो इक्वल्स टू होना चाहिए डी अल्फा प्लस गामा कॉमा बीटा प्लस गामा के। इस प्रॉपर्टी का आपको बोल सकते हैं ट्रांसलेशन इनवेरिएंस। ऑलराइट, इसका मतलब हम समझेंगे, पहले इसका प्रूफ देखते हैं।
सो इसका प्रूफ देखना है। सो डी अल्फा कॉमा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है? अगेन नॉर्म अल्फा माइनस बीटा के। नॉर्म अल्फा माइनस बीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ, अगेन वही करेंगे हम, अल्फा प्लस गामा माइनस गामा, इस बार प्लस गामा पहले एंड माइनस गामा बाद में, माइनस बीटा। तो अगर हम ग्रुप करें तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा, माइनस कॉमन ले सो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा एंड बीटा प्लस गामा। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? डिस्टेंस ऑफ अल्फा प्लस गामा कॉमा बीटा प्लस गामा। एंड ये देखिए ये हमारे पास ट्रांसलेशन इनवेरियंस भी प्रूव हो गया। ट्रांसलेशन इनवेरियंस का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कोई स्टिक है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो उसे आपने मान लीजिए 0 पर रखी, 0 पॉइंट पर, ऑलराइट। आप उसको मेजर कर रहे हैं और आपने उसे 0 पॉइंट पर रखी, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मान लीजिए 0 है, यहाँ पर 10 रहेगा कहीं ना कहीं। अब मान लीजिए आप कहें कि नहीं मैं इस पॉइंट को, ए पॉइंट को शिफ्ट करूं ए डैश पे। ए डैश पे क्या पॉइंट है? 5 है। तो इसकी लेंथ चेंज होगी? नहीं होगी, बिकॉज बी जो होगा बी शिफ्ट हो जाएगा बी डैश पे, ऑलराइट। आपने जितना ए को शिफ्ट किया है उतना ही बी को भी शिफ्ट किया है, ऑलराइट। अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस गामा। तो अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा? वही तो रहेगा, ए डैश एंड बी डैश के बीच में 10। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसलेशन इनवेरियंस है, ऑलराइट, कि आप उसको शिफ्ट कर दीजिए। शिफ्ट यानी इस तरीके से जो शिफ्टिंग है उसे ट्रांसलेशन बोल रहे हैं हम। इनवेरियंस यानी कि कोई चेंज नहीं होगा इसके डिस्टेंस में। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।